अस्सलाम वालेकुम भाई। सुना है कि आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया एडवांस के सवाल का। मैंने टीए भाई को कहा था कि कुछ बच्चों का, अच्छा ये टेस्ट मैंने कल आपको दिखाना था, वो किधर है? मड़ा खड़े हो भाई, ये टेस्ट आपके सामने है। आपने ऑनलाइन में कहा था कि टेस्ट सही टाइम में नहीं दिया, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से भी कल मेरी बात हो गई है एंड टेस्ट वाज रियली परफेक्ट। तो अब ये देख लें आप, ये फिजिकल वालों ने भी टेस्ट दिया हुआ है, कल मार्क्स आए हैं 8/8 मार्क्स आए हैं। ये डेथ वाली एंट्री की हुई है, और ये परचेज की एंट्री है, ये फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री भी हुई हुई है, और उसके बाद ये गेन लॉस की एंट्री भी हुई हुई है, और ये फेयर वैल्यूज लेस कॉस्ट से इधर निकली हुई है। उस स्टूडेंट ने 7 ब्रैकेट में निकाली हुई थी, इन्होंने कल इधर फर्किंग्स के अंदर निकाली हैं। और इसके बाद डेट्स यहाँ मिसिंग है, बस डेट्स यहाँ मिसिंग है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, तुम लोग खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे को कहना कि वो ये है वो ये है, खुद सही नहीं होना। एंड ये बैलेंस शीट, राइट ऑफ यूज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना हुआ है, और बस ठीक है। शुरू में कोई गलती हुई है, बाद में उसको सही कर लिया गया। तो नहीं, आप जैसे लोग ही सीए कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और बाकी लोग। यार हमेशा नेगेटिव बात को, आज के बाद तेरे मुंह पे टेप लगा देनी है मैंने, अजीब बात कर रहा है। अच्छा, चीटिंग करके भी 2 बंदों ने अगर पूरे नंबर ले लिए, तुझे क्या मसला है? और हो ही नहीं सकता, दोनों को एक ही मसला आना है। आई कैप को तो ये पेपर दे दिया जाए, चीटिंग करके 100 नंबर ले लोगे, अजीब बात कर रहे हो। कोई अगर बंदा सही कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज करो, बजाय कि आप खुद नहीं कर सकते तो कहना दूसरा ये कर रहा है। ये तो पता नहीं कि मेरे से सुनेगा कुछ। अच्छा, कल वाले सवाल का सॉल्यूशन किस पेज पे है जिसको एडवांस में करना था? और बता दो यार, कल पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 था ना, ये 7 था। ये वाला था ना यार, ये वाला था ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसको कैसे कर लें एडवांस के अंदर? तो एडवांस में कैसे होगा बोलें? यकम जुलाई 17, आगे बोलें 1/1/18। जरा अलाइनमेंट देखते रहिएगा, उधर से सही चल रही है भाई, अलाइनमेंट सही चल रही है, मुझे ये बताएं इस वक्त थोड़ी सी आउट हुई है। 1/1/20, 1 जी 1/7/21, और बताएं जी 1/1/22। भाईजान जीआरवी, यूजीआरवी और इन सारी चीजों को हमेशा एंड पे प्लॉट करना है। जीआरवी, यूजीआरवी और इन सारी चीजों को कहां प्लॉट करना है? एंड पे प्लॉट करना है। अब इस डेटे से कितने लोगों ने गलती से 20 को यकम जनवरी 22 में ही फिट कर दिया था? अच्छा, कितने लोगों ने किया था? क्या फायदा है, मैं जा रहा हूं। वैसे दुख होता है, सीरियसली दुख होता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा 1-2 मिनट लगाते हैं, कैलकुलेटर्स हाथों में हो, एनआई निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आप तस्वीर खींच लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन हम करें? क्वेश्चन नंबर, एज्यूम करते हुए सवाल का डेटा किसमें? एडवांस में। अब आप एनआई मुझे निकाल दें। पीवी ऑफ एलपी 48 को पकड़ लूं ऐसे ही,
48 को ऐसे ही पकड़ लूं ये वाले को, इसके बाद 48 काउंट करें। प्लीज ट्राई टू मेक अ गुड रिवीजन ऑफ डिस्काउंटिंग एंड प्लीज शो इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। कितने 48 बच गए? 1 2 3 4 5 6, 6 48 को पीछे बुलाना है बस। और ये 6 48 आपको वहीं लाके छोड़ेंगे इंशाल्लाह जहां आप चाहते हैं। देखें कैसे, ये 6 के 6 48 एक पीरियड पीछे आ जाएंगे। तो हम तो खड़े ही 1 जुलाई 17 पे, तो ये वहीं लाके छोड़ेंगे जहां पे आपने छोड़ना। ये भरे बाजार में नहीं लाके छोड़ेंगे। 48 इंटू 1 माइनस रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली डेट एंड इंस्टॉलमेंट का कॉलम अगर सही बनेगा तो ये होगा, अगर सही नहीं बनेगा तो ये फिर सही नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या रह गया? 15। 15 को पकड़ें। 15 कितनी दफा नजर आ रहे हैं? 1 2 3। 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.05। लेकिन इस बच्चे को अब आप गोद में ले लें, गोद में ले लें। अब मैं बताता हूं कितनी दफा लोरी देनी है। मुझे ये बताएं कि ये तीनों 15 कहां लाके छोड़ेंगे? हमें कहां लाके छोड़ेंगे? यकम जलाए 20 को। अब दर्जी वाला काम ना करें, दर्जी वाला काम ना करें। यकम जलाए 17 और यकम जलाए 20, रिलैक्स एंड थिंक। यकम जलाए 17 और यकम जलाए 20 के दरमियान साल कितने हैं? ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, साल कितने एग्जैक्ट? 3 साल। 3 साल मीन्स 2 2 और 2 6 दफा 6 महीने, 6 दफा। तो इसको अब मैं कैसे पीछे लाऊंगा? सिंपल डिस्काउंटिंग से। इसको कैसे पीछे लाऊंगा? सिंपल डिस्काउंटिंग से। ये जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये वाले सारे 15 को जब मैंने डिस्काउंट करना है तो ये मुझे एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगे। और कैलकुलेटर पकड़े जरा, ये जवाब ना 45 से कम आ रहा होगा। 15 जमा 15 जमा 15 45 से कम आ रहा होगा। कितना? 41 आ रहा है। ये 41 हमने खींच के लेके जाने 3 साल पीछे। 3 साल तो रहने दें, 6 दफा 6 महीने आने हैं तो 6 दफा पीछे लेके जाना है। तो अब वो जो काम करना होता है टेक्निकल वाला, वो जरा इंपॉर्टेंट है। 1.05 रेज टू पावर माइनस 6। और यूजीआरबी पे भी कल वाला काम लगा दें। यूजीआरबी का कोई मसला नहीं। यूजीआरबी को पकड़ें। 20 इंटू 20, ये एक पेमेंट है, एक से ज्यादा है? एक है। 18 इस तरह लेंगे, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, एग्जैक्ट 5 साल हो गए। 5 साल में कितनी दफा 6 महीने आएंगे? 10 दफा। एनुअल रेट ना लगाओ ना जब पूरे सवाल में डिस्काउंट। फिर बच्चे आगे पूछेंगे कहां पे सेमी एनुअल रेट लगाने, कहां पे एनुअल रेट लगाने। चक्रों में क्यों पड़े हो? जब एक ही दफा सेमी एनुअल रेट यूज कर रहे हो हर जगह, तो इधर भी सेमी एनुअल रेट यूज कर लो, वो भी सही है, लेकिन इधर भी सेमी एनुअल रेट यूज कर लो। 1.05 रेज टू पावर माइनस 10। जवाब 334। बहुत रात खड़े हो जाए जिन्हें 334 आया था। वेल डन। खड़े हो जाए, 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 खड़े हो जाए। 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही दरख्शिंदा सितारे हाइब्रिड। वेल डन, वेल डन, वेल डन। दूसरी वाली हाइब्रिड में एक भी नहीं खड़ा हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। क्या मतलब 100 रुपया? इधर पैसे पढ़ने आते हैं हम। मैं तो घर वालों को ये बता के आया था मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप बता दें जी एनआई क्या आ गई? 334। वो भाई किधर हैं? वो जो इधर बैठे होते हैं, उनसे मैंने इंटरेस्ट निकलवाना था। पहला वाला इंटरेस्ट 0। इधर क्या आ गया? जवाब 286। आगे बोले इंटरेस्ट
एंड सो ऑन। आगे बताएं, आगे 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 आगे। कितना? 35 तो ज्यादा हो जाएगा। 13 इधर 252। अब आप मुझे अर्न्ड इंटरेस्ट बता दें। अर्न्ड इंटरेस्ट, ये 14 जुलाई से दिसंबर के, ये 13 जनवरी से 30 जून 18 के। तो ये दोनों को जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्न्ड। अब टोटल में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो अनअर्न्ड। क्लियर? यस सर। सवाल एडवांस में होने से अर्न्ड तो P&L के एतबार से ही सोचना है ना। यस सर। मुझे ये बताएं, ये जो इंटरेस्ट है ये जुलाई से दिसंबर 2017 के, हमारे साल के पहले 6 महीने के, ये P&L में जाएगा 14। P&L में साल का जाना है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जनवरी से जून 18 के, प्लीज, ये इंटरेस्ट जनवरी से जून 18 के, ये हमारे साल के P&L में जाएगा। यस सर। अब अगर ये दोनों P&L में जाएंगे तो ये दोनों अर्न्ड है, तो टोटल में से अर्न्ड माइनस करेंगे तो अनअर्न्ड आ जाएगा। टोटल मैंने निकाला नहीं, टोटल ऐसे निकलेगा कि NI और GI का डिफरेंस लेके टोटल आएगा। टोटल मैंने निकाला नहीं। क्लियर? तो इसके ऊपर मैं अर्न्ड लिख रहा हूं ताकि बाकी अनअर्न्ड हो जाए और आप एक तस्वीर खींच लें इसकी फाइनल। ये भी अर्न्ड है और ये भी क्या है? अर्न्ड है। चलें जी, राइट एट दिस पॉइंट यू कैन टेक अ पिक। थोड़ा सा शर्मिंदा हुए हैं कुछ जिन लोगों ने नहीं किया था। अब्बू कह रहे बेटे शर्मिंदा हुए। नहीं अब्बू, मैं नहीं हुआ। अब्बू ने अम्मी की हील वाली जूती उतार के बेटे को इतना मारा, इतना। वो अम्मी की शादी वाली पड़ी हुई थी अभी तक। ओके, Mister, I was not expecting that you people will forget this, because I still remember the time 1:59 p.m. 1:59 p.m. when I uploaded this for you people, and I wrote it down for you. Homework, past paper question 6, solve the same question assuming rentals in advance. This is for what? This is for enjoying, or this is for doing? How you people are playing with your future. At least I can't dare to play with my future. हाँ, कह सकते हो आप। इसमें आपकी डिस्काउंटिंग गलत थी। वो तो ठीक है, उसमें तो मैंने इजाज़त दे दी, उसमें तो कोई मसला नहीं, वो तो आप कर सकते हो। वो मैं सबको इसलिए नहीं बता रहा कि बस एक कंसिस्टेंसी से इनको पढ़ाया। हाँ, वो फिर आप मुझे दिखा दो कैलकुलेशन, फिर नहीं आना चाहिए था। फिर आपने कोई डेट इंस्टॉलमेंट में भी मसला किया होगा, कुछ कोई चीज़ यहाँ डालने में भी मसला किया होगा। क्या? नहीं, जो भी है ये मुझे शेड्यूल दिखा देगा। जहां आपने 35 लिखा था, अच्छा आंसर 335 आ रहा था। ठीक है, ₹1 का फर्क आया, वो ₹1 का उधर से फील हो गया, लेकिन गलती तो हुई ना फिर। ओके, चलें जी, लीज की मोटी मोटी रिवीजन करें ज़रा लेसी के सवालों की आज,
और फिर एक लेसी का सवाल करते हैं। कल हमने लेसर का सवाल किया ना, तो आज ज़रा एक लेसी का सवाल कर लेते हैं। लेकिन आप ना मुझे वो रिवीजन ज़रा क्विक रिवीजन करवा दिया करें रोज़ाना सुबह सुबह, मुझे भी ऐसे भूल जाती है। अच्छी तरह याद कर लेना। अच्छा, और कुछ? ये अदब की क्लासें ना अलग होनी चाहिए। ओके, किधर है भाई वो लेसी और लेस्टर वाला? ओहो हो, नो नो नो, जो एक हमने बनाया हुआ है एक, वो वाला किधर है? लेसी और लेस्टर, हाँ ये बनाओ ना, छोटा सा बच्चा। लेसी आम हालात में इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन शो करते हैं और राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी। और अगर शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट हो तो लेसी पी एंड एल में रेंट और बैलेंस शीट में रेंट पेएबल और प्रीपेड। और अगर लेसर है, 5 टेस्टों में से एक का जवाब भी यस आ गया तो एसेट किताबों में नहीं रखता, बल्कि लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल किताबों में रखता है और इंटरेस्ट इनकम। और अगर 5 में से एक का जवाब भी, सॉरी 5 के 5 का जवाब नो आ गया तो लीज इज कॉल्ड एज। फिर पी एंड एल में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की बजाय डेप्रिसिएशन और रेंटल इनकम शो होगी और बैलेंस शीट में एसेट किताबों में रखा जाएगा और वो आया कमाया वाली एंट्रीज होंगी। इधर आया कमाया वाली एंट्रीज होंगी और इधर गया और खर्च हुआ वाली एंट्रीज होंगी। लेकिन यह मत समझिएगा कि जिस लीज को लेसी शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट कहते हैं उसे लेसर ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज इज खास फॉर लेसर और फॉर लेसी। पुराना स्टैंडर्ड यही होता था, पुराना स्टैंडर्ड था IAS 17 लीज, लेकिन अब वो खत्म हो गया हुआ है। IAS 17 होता था पुराना स्टैंडर्ड, उसमें यह लिखा हुआ था कि लेसी भी लीज को या फाइनेंस लेगा या, पुराने स्टैंडर्ड में लेसी भी 5 सवाल पूछता था, नए स्टैंडर्ड ने यह कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। लेसर कितने सवाल पूछते हैं? 5। लेसी के सवाल है ही नहीं। लेसी का अगर दिल चाहे तो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में ये वाले मॉडल की तरफ आ जाए, वरना इसका बाय डिफॉल्ट मॉडल हमेशा यही वाला है, क्योंकि लेसी के पास चॉइस अवेलेबल है। इधर लेसर के पास चॉइस नहीं है। अगर 5 का नो तो ये 5 में से एक का यस तो फाइनेंस लीज। क्लियर? अब मोर स्पेसिफिकली मैं लेसी के रिवीजन की तरफ जाने लगा हूं। ये किसी और पेज पे है, ये किसी और पेज पे है, ये किसी और पेज पे है, ये किसी और पेज पे है बुक में। पेज नंबर मुझे बता दें, लेसी की रिवीजन जरा कर लें। हाँ जी, 67। पक्की बात? लेसी, लेसी सवाल कहां से स्टार्ट करते हैं? लीज पेमेंट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है और रीजनेबली सर्टन है तो परचेज ऑप्शन की प्राइस डालेगा। अगर ओनरशिप ट्रांसफर तो वो ऐसा करेगा कि गारंटी करके आएगा और आके सोचेगा कि कितने की चीज एंड पे बाजार में बिक सकती है। अगर गारंटी करके आया 4 और बाजार में बिक सकती है 5 की एंड पे, तो फिर गारंटी की मद में उसने कुछ पे नहीं करना। फिर जीआरबी कितनी लेगा? तो जीआरबी अगर लेनी है फॉर्मूले में तो कौन सी वाली लेनी है? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अच्छा, ये ना आज मैं एक नई एंट्री दिखा रहा हूं आपको लेसी की। पुरानी एंट्रीज पहले देख लें। ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी शुड बी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अगर लॉयर को पैसे दिए लेसी ने, राइट ऑफ यूज डेबिट कैपिटलाइज कर देंगे, लॉयर फीस कैपिटलाइज हो जाएगी। अगर आपको लेसर ने कहा है कि 4 साल बाद 5 साल बाद एसेट को डी इंस्टॉल करके मुझे देके जाना है, तो आज आप खड़े होकर डिसमेंटलिंग का अंदाजा लगाएंगे और उसकी पीवी कैलकुलेट करेंगे और उसको भी एसेट की कॉस्ट में डाल देंगे। क्या ये मैं इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में डाल रहा हूं या डी इंस्टॉलेशन के अंदाजे को? आज खड़े होकर मुझे पता है कि एसेट जो है वो 100 रुपए का डी इंस्टॉल होगा 3 साल बाद, तो मैं उस 100 रुपए की पीवी निकालूंगा
जस्ट लाइक जीआरवी यूजीआरवी जैसे होती है, लेकिन यहां नहीं डालूंगा, इधर नहीं डालूंगा, पीवी ऑफ एलपी में नहीं, ये मैंने मजदूरों को देने हैं पैसे, उसकी पीवी निकालूंगा और एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर इंस्टॉलेशन की एंट्री होती है राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, इंस्टॉलेशन की एंट्री मैंने यहां लिखी नहीं, इंस्टॉलेशन की ये एंट्री होगी ना, इंस्टॉलेशन की एंट्री नहीं देखी थी, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट आईएस 16 में। अगर इंस्टॉलेशन की एंट्री होती है आईएस 16 में पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, तो इस स्टैंडर्ड में भी वही एंट्री होती है इंस्टॉलेशन की, मैंने यहां लिखी नहीं हुई, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन डी इंस्टॉलेशन की क्या एंट्री होती है, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट या राइट ऑफ यूज डेबिट पेएबल क्रेडिट, व्हेन पेएबल, व्हेन इट विल बी डी इंस्टॉल, लेकिन ज्यादा सालों बाद पे होना, इसलिए उसकी क्या निकाला करेंगे, उसके बाद बाकी सारी एंट्रीज उसी तरीके से। बाकी अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो डेप्रिशिएट करना है आपने यूजफुल लाइफ पे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर, तो इस सारे सिनेरियो में एक बात और भी है कि अगर लीज टर्मिनेट करना है, कैंसिल करनी है और आप सर्टेन है कि कैंसिल करनी है, तो फिर जीआरवी यूजीआरवी परचेज ऑप्शन फारग, फिर आप टर्मिनेशन पेनल्टी डालेंगे बीच में। एक बात याद है, एक बात, लेसी विल यूज द इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, डायग्राम बनाई थी, लेसी विल यूज इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द, इफ दैट रेट कैन बी, अगर लेसी को पता है लेसर का इंप्लिसिट रेट वो यूज कर ले, वरना किसी को याद हो, समटाइम्स लेसी माइट नॉट बी एबल टू ascertain the interest rate छुपा हुआ in that case lessee would use the lessee's लेसी कोई अपना रेट यूज करेगा जिसका नाम है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इंक्रीमेंटल का मैंने लास्ट बोला था एक्स्ट्रा बोरिंग, अगर लेसी एक्स्ट्रा बोरिंग करे तो किस रेट पे मिले। असूली तौर पे आइडियल क्या है कि लेसर लेसी को बता दे कान में कि मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कौन सा रेट यूज कर रहा हूं, वो तो बहुत आइडियल है। अगर वो नहीं बताता फिर लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज कर ले। ये था जी तकरीबन सारी लेसी की रिवीजन। वी आर वेरी लकी टू हैव अ क्वेश्चन इन आवर बुक इन विच होल एक्सेप्ट कोई एक दो कॉन्सेप्ट, होल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर डिस्कस्ड। सो लेट अस कम ऑन पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 12 with a devotion, with a jazba, with a I can say कुछ दूसरी भी बोल दो ना, with a courage and with determination and with laziness and अगर बस जो एग्रीमेंट वाली है फिर वही लेंगे ना, मैंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 पास पेपर, पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा, हमारे टीचर भी हमें बताते होते थे। क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल एफ करो डिटोल लिमिटेड। ऑन 1 जनवरी 2020 डिटोल लिमिटेड acquired a machine on lease from Lifebuoy Leasing Limited for a period of, लीज टर्म बता दें, लीज टर्म बताएं, 3 years. The first rental is 35 that was paid on 1 जनवरी 20, जो कब पे कर दिया गया, एडवांस on 1 जनवरी 20, एंड ऑल अगले रेंटल आर पेबल ऑन 1 जनवरी। एडवांस अगले रेंटल रहे 2 जाने हैं अगले रेंटल रहे 2 जाने हैं। लीज कितने साल की है, सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10% ईच ईयर, हर साल 10% की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, वर्किंग 1, लेसी का सवाल कर रहा हूं, लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट में मुझे क्या चाहिए, डाउन पेमेंट और जीआरवी यूजीआरवी या परचेज ऑप्शन की प्राइस। डन, यूजीआरवी नहीं क्योंकि वो लेसर के लिए, तो या जीआरवी या परचेज ऑप्शन की प्राइस। डीएल इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। डीएल ने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की 5 मिलियन।
यानी डीएल ने अपने लॉयर को कितने पैसे दिए? 5 मिलियन। डीएल इनकम आईडीसी ऑफ 5 मिलियन। इसका साथ साथ देख लेते हैं क्या करना है, साथ साथ इसका देख लेते हैं क्या करना है। अब रखो यहां हाथ, फिर व्हाट्सएप खुल गया था। हाँ रखो हाथ, हाथ रख के फिर वो कर देना, उनको बता देना यहां पे आया था नजर। अच्छा जी, अब मोहतरम देखते रहें समरी के अंदर हम कि हमने आईडीसी का क्या करना है। अल्लाह साथ वाले के भाग लगाए। हमने देखना है कि आईडीसी का क्या करना है। वो भाग ना जाए कहीं कल वो। लॉयर फीस, लॉयर फीस क्या डाउन पेमेंट, रेंटल या परचेज ऑप्शन प्राइस या जीआरबी है? तो फिर लॉयर फीस को इस कहानी से बाहर रखना और डायरेक्ट आरओयू में डाल देना है। डायरेक्ट कहां डाल देना है? राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट या राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो आप बताएं हमने क्या लॉयर फीस को वर्किंग वन से रूट कराना है या डायरेक्ट कैपिटलाइज करना है? डायरेक्ट कैपिटलाइज करना है, आरओयू की कॉस्ट में डालना है। चलें जी, ये भी रिवाइज हो गया, तो इसको हम आरओयू में डाल देंगे। नेक्स्ट, एज एन इंसेंटिव, याद है लीज इंसेंटिव या भूल गया? किसी को याद हो करना क्या था? ट्रीटमेंट कोई हाथ खड़ा करके बताए। पहली पेमेंट से लेस कर देना था। एक्सेलेंट, पहली पेमेंट से लेस कर देना था। एज अ इंसेंटिव टू डीएल फॉर एंटरिंग इनटू द लीज। एलएलएल, एलएलएल कौन है? लेसर। लेसर ने 2 मिलियन दे दिया। अब मुझे बताएं मैंने पहला किराया दिया कितना होगा? 35। उसने मुझे बदले में 2 दे दिया, तो मैंने कहा था 35 माइनस 2, 33 विल बी लाइक माई रेंट। पहला वाला रेंट पे होगा, लेकिन 35 किराया है मेरा, 35 वो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो क्या इसको 2 को मैं रेंटल में से नेट करूंगा या डायरेक्ट इधर कुछ करूं? ना 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 ना, रेंटल में से नेट करूंगा। डन। तो दिस हैज टू डू विद दिस वर्किंग, बिकॉज किराया जा रहा है और इंसेंटिव, और ये लेसर से आ रहा है। लेसर को किराया जा रहा है, लेसर से इंसेंटिव आ रहा है, तो इंसेंटिव को मेरे भाई यहां एडजस्ट करते हैं रेंटल में। याद है थोड़ा 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 थोड़ा? पास क्वेश्चन 14 किया था मेरे ख्याल से, या 15। एलएलएल ज्यादा हो गया, एलएलएल हो गया पूरा, एलएलएल पूरा हो गया। एलएलएल हैज इनकॉर्पोरेटेड, हालालाली हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11%। एलएलएल ने क्या इम्प्लिसिट रेट रखा हुआ है? 11%। वही लेसी को नहीं पता। किसको नहीं पता? द रेजिडुअल। अच्छा, उसने ना ये लिख के ना एंड पे एक लाइन डाल दी है सवाल में कि डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी एज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। इंक्रीमेंटल रेट देना चाहिए था उसको देना चाहिए था इंक्रीमेंटल रेट, लेकिन उसने ना एक अंग्रेजी डाल दी का डिस्काउंट रेट 12% यूज कर लेना जब भी तुम्हें यूज करने की जरूरत पड़े। अगर तुम्हें लगे कि कोई रेट नहीं दिया हुआ तो ये यूज कर लेना। हालांकि इसको बताना क्या चाहिए था कि ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, लेकिन मुझे बताएं ये क्यों नहीं हम यूज कर सकते? हाँ, ये लेसी के सवाल में यूज नहीं हो सकता क्योंकि लेसी को पता ही नहीं। तो जो चीज आपको पता ही नहीं तो वो आप यूज कैसे कर सकते हैं रेट? ठीक है, इसलिए हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट समझ के ही इसको लेंगे। अब और क्या करें? द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 30 million। लेसी ने अंदाजा क्या लगाया? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? अंदाजा क्या लगाया? उसमें से गारंटी कितनी कराया? आप बताएं एग्रीमेंट में कितनी लिखी है? 30।
एग्रीमेंट में कहा गारंटेड 20। सोचें सोचें जल्दी, एग्रीमेंट में कितनी लिख के दी है? 20। घर आया, घर आके अंदाजा लगाया कि मैं इस एसेट को बुरे तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा। एसेट ही बाजार में कितने दे जाएगा? द वैल्यू ऑफ मशीन, साथ वाले की तरह दोनों हाथ करके, द वैल्यू ऑफ मशीन, आज कर दें, द वैल्यू ऑफ मशीन इज अंदाजा एट 30। अंदाजा कितना लगाया? 30 मिलियन मशीन दे जाएगी, 30 मिलियन मशीन दे जाएगी। गारंटी कितनी करके आ रहा है? 20 करके आ रहा है। आप बता दें गारंटी पहले हुई होगी या अंदाजा पहले लगाया होगा? पहले गारंटी होती है। तो फिर इस रिवर्स तरीके से चलें। मैं गारंटी कितनी करके आया? 20। आके क्या सोचा? अंदाजा क्या लगाया? कितने का बिक जाएगा? 30। तो फिर मेरे ख्याल से एसटी दे के उससे गुजारा चल जाएगा और एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड आंडे, गरम आंडे, तो इस लाइन को इग्नोर करना था, गरम अंडे। डीएल इज ये लाइन पहली दफा आई है, नवे आए हो नहीं, कोजे हो नहीं, सोने हो। डी मैं एंटोनिम बोल दिया मैंने, आप परेशान हो गए तो ना 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 ना। डीएल इज ऑल्सो obliged to incur decommissioning cost of 4 million at the end of lease term। लीज टर्म का एंड कितने साल बाद होने? 3 साल बाद। 3 साल लिखें, 3 साल बाद मजदूरों को 4 मिलियन देने हैं मेंटल होने के, सॉरी डिसमेंटल होने के, डिसमेंटल होने के 3 साल बाद मजदूरों को डी इंस्टॉल करने के 4 मिलियन देने हैं। 3 साल बाद मजदूरों को डी इंस्टॉल होने के 4 मिलियन देने हैं। मजदूर डी इंस्टॉल होंगे या प्लांट? सॉरी प्लांट। 3 साल बाद मजदूरों को 4 मिलियन डी इंस्टॉल होने के देने हैं। ओके अब बिल्कुल ना पेपर में डेटा आ जाए तो रिलैक्स, पहले बॉडी को जरा ठंडा कर लें, रिलैक्स हो जाए, वर्किंग वन में आ जाए। वर्किंग वन में लीज पेमेंट, लीज पेमेंट, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआर। रिलैक्स होके ये लिखे, रिलैक्स होके, इधर उधर की कोई चीज नहीं डालनी, इधर उधर की कोई चीज नहीं डालनी। एक चीज डालनी है, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो चीज डालनी है। वो क्या क्या क्या? इंसेंटिव, इंसेंटिव यहां डालना है, लेकिन 2 चीजें नहीं डालनी, 2 चीजें नहीं डालनी यहां वर्किंग वन में, 2 चीजें नहीं डालनी। बोले कौन सी? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, उसे एसेट की कॉस्ट में डाल देना है डायरेक्ट। और डीकमीशनिंग, उसे भी कहां डाल देने? एसेट की कॉस्ट में डाल देना है। प्लीज प्लीज प्लीज, वर्किंग वन मींस वर्किंग वन, वर्किंग वन मींस डाउन पेमेंट, रेंटल एंड जीआरवी। नो आईडीसी, नो आईडीसी, नो डीकमीशनिंग। ये वैसे अगली दफा मैं इधर डाल दूंगा, ये ऊपर बच्चों को याद रहे। वर्किंग में नो आईडीसी, नो डीकमीशनिंग, नेवर नेवर। बल्कि इनको डायरेक्ट कहां डालना है? बारों बार राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में। इनको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लेसर को नहीं देने ना, ये लॉयर को देने हैं और ये मजदूरों को देने हैं। तो वर्किंग वन में आईडीसी नहीं डालनी और वर्किंग वन में डीकमीशनिंग नहीं डालनी। डालना क्या? डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरवी, और रेंटल में एक और चीज, लीज इंसेंटिव। ओके यार, मुझे किराए इधर ही लिखवा दें, कितने बन रहे हैं किराए। सवाल में हम वर्किंग जीरो कर सकते हैं, वर्किंग जीरो, वर्किंग वन से पहले जरूरत पड़े, वर्किंग जीरो। वर्किंग जीरो मुझे बता दें किराए कितने बन रहे हैं। पहला किराया 35, दूसरा ना 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 अभी -2 नहीं करना चाचे, लीज इंसेंटिव अलग चीज है। वो जो इंक्रीज आनी है ना 10% की, वो 35 नहीं, ज्यादा होगी थी कोई। 35 में 10% डालें यार, छोड़ें आप लोग। 35 में 10% डालें, 35 का 110% कर दूं, 38.5। आगे बोलें,
इंटू 110%, 42.35। तो ये गलती ना कीजिएगा। एक भाई कह रहे थे वो पहले रेंटल में से ना इंसेंटिव माइनस कर लें और इंसेंटिव माइनस करके फिर आगे चलें। मोहतरम ऐसा नहीं है, इंसेंटिव को 35 में से बस माइनस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले रेंटल भी फिर वो 33 के ऊपर ये इंक्रीमेंट डाल के निकलेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लाइन को इस लाइन से मिक्स ना करें। पहला किराया कितना है? 35, एंड ऑल किराए आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10%। इसके ऊपर पहले 10-10 की टॉपिंग डाल दें, 38.5 और 42.35। आप मुझे बता दें मैं क्या सोचूं पहले? कोई जवाब दे। मैं पहले सोचूंगा, वो शर्मिंदा ही कराया करेंगे। शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं है। लीज कितने साल की है? 3 साल की। क्या शॉर्ट टर्म लीज है? नहीं। लो वैल्यू एसेट है। एसेट की वैल्यू तो नहीं दी हुई, लेकिन जिसका रेंटल ही 35 मिलियन हो और उसका नाम भी मशीन हो, तो ये लो वैल्यू कैसे हो सकता है? तो ना लो वैल्यू है ना शॉर्ट टर्म लीज है। अब ये बोंगी मार दी ना, आप लोगों को सोचना चाहिए था। ये दोनों चीजें जब हमने सोची तो जवाब आया ना शॉर्ट टर्म लीज है ना लो वैल्यू एसेट है। तो सिंप्लीफाइड अप्रोच की तरफ तो जा ही नहीं सकते। अब नॉर्मल अप्रोच है, आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट वाली। फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं सोचेंगे, वो किसमें सोचते हैं? लेसर में। लेसर में कुछ फायदा हुआ है इस सवाल का? जरा एक सारी पिक्चर समझ आ गई है? चाहे मुझे भी फायदा हुआ है। आगे चलें। आप क्या कह रही है तुम मैडम? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। पता कौन सी जबान बोल रहा है यार? सारे दोनों पता नहीं क्या लगे हुए हैं। छोड़ो यार, अपने किधर आओ। 35। ओके मारा, अब समझ आया। जीआरवी कितनी? 0। मैंने कहीं जगह छोड़ी है, वो कह रहे ये वाली। और भाई ये किस लिए छोड़ी है जगह? लीज इंसेंटिव को माइनस करने के लिए। लीज इंसेंटिव को माइनस करने के लिए। बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। यस सर। -2। इसको ना आप ऐसे ब्रैकेट में भी ले सकते हैं अगर आपने लेना हो। गोद लेना हम इसे कहते हैं। तो 35 - 2। चलें जी, टोटल करवाएं। क्या क्या यहां डालना है, क्या क्या नहीं डालना? डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरवी या परचेज ऑप्शन। और एक और नई चीज, लीज इंसेंटिव। पिछली क्लास में भी एक दफा की थी। क्या दो चीजें यहां नहीं डालनी? आईडीसी क्योंकि वो लॉयर को देनी है, और डीकमीशनिंग की कॉस्ट क्योंकि वो मजदूरों को देनी है। वो यहां डालेंगे या डायरेक्ट आरओयू की कॉस्ट में? 3.85। अब तो हम काफी बड़े हो गए हैं। अब हम डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम पहले बनाते हैं, फिर पीवी निकालेंगे, ताकि कल भी ये रिवीजन हो गया। कल सवाल बड़ा कमाल था, 48 वाला और वो वाला, और वो होमवर्क के अंदर जो एडवांस था ना, उसने तो उसको सही 4 चांद लगा दिए थे सवाल को। मैं तो घर में बड़ा खुश हो रहा था कि बच्चे लगे रहेंगे, और बच्चे पता नहीं किन किन कामों में लगे रहे। कल ताक राती, तो ताक रात से पहले भाईजान 8 घंटे थे। चलो 6 घंटे तो थे ही। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तो इधर निकाल लेंगे ना। 6 घंटे तो कर लो ना, 2 से लेके मगरिब तक। 4 बने। ओ सॉरी, अब्दुल्ला राजपूत को बुलाया जाए। यकम जनवरी 2020। पहली लाइन छोड़ दी, आगे चलें। अच्छा जी, रेंटल बताएं जी। पहला माड़ा 35 नहीं, माड़ा 33। बोल 35 जा 2 आ। बोल कितना रह गया?
तो ये लीज इंसेंटिव को ना आपने नेट किया करना है पहले रेंटल से। चलें जी, पीवी निकाल दें, जीआरवी 0 है। मैंने आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, खुदा के लिए आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स की कई दफा दही बना देते हैं। जीआरवी यूजीआरवी हमेशा एंड पे प्लॉट करनी है, 3 साल के एंड पे। ये कभी भी किस्तों के साथ प्लॉट, बस एंड पे, लीज के एंड पे प्लॉट करनी है। ये जीआरवी है, लेकिन ये लिखने को जरूरी नहीं है अब। तेतीस 33 ने कहा गाय आई एम स्टैंडिंग हेयर, बड़े चिल से ना। अगला बंदा ऊंची ऊंची जिंदगी में बोल रहा हो ना आपने आराम से, ओके आर यू मैड, ओके व्हाट्स रॉन्ग विद यू। जिंदगी बड़ी सुकून से गुजारनी है। 33 को आवाज मारे तो 33 वहीं खड़ा था। अच्छा, अब प्लीज दर्जी वाला काम छोड़ दें, आप बड़े हो जाएं। बता दें ये कितने साल हैं बीच में? 1 साल। तो इसको 1 साल पीछे बुलाने, रेज टू पावर -1। एक एक करके फिगर्स को डिस्काउंट करना पड़े या एनओटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं? एक एक करके फिगर्स को डिस्काउंट करना पड़े। साथ साथ एक भाई वॉइस नोट सुन रहे हैं। 1.12 रेज टू पावर -1 प्लस, बस 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 बस, अब दर्जी दर्जी वाला तरीका छोड़ें, जो इन चक्करों में ना पड़े रहा करें। बस पूरा 20 पूरा 21, पूरा 20 पूरा 21, बीच में कितने साल? 2 साल। तो रेज टू पावर -2, इसको 2 साल पीछे बुला लें। कल और आज ना मैंने आपसे रिवीजन करवाई है डायग्राम बनाए बगैर ये दोनों कॉलम डाल के पीवी निकालने की। इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस, अब आपको पता चले अब लीज शुरू हुई है, कल से शुरू कराइए आपको। पहले तो बेस बनी थी ना, अब लीज शुरू हुई है और इंशाल्लाह सही वाली लीज शुरू होगी जब आप ईद के बाद आएंगे। 101.14 101.14 प्रिंसिपल हाँ 0.14। आगे चलें 8.18 8.2। ठीक है, देख लेंगे, आगे जाने की जरूरत पड़ी, छोड़ें अभी, आगे जाने की जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, आगे तो जाना ही है सबने। अब्दुल्ला राजपूत को बुलाया जाए, उधर से कोई है ही नहीं, उधर चला गया। वही वो इधर बैठा होता था एक दानिश। प्रिपेयर एलिमेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डीएल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डे। पी&एल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं सिर्फ ऐसी ना जनरल एंट्रीज करके दे रहा हूं आपको, पी&एल बैलेंस शीट इंशाल्लाह बाद में बना लेते हैं। मेरे से जनरल एंट्रीज जरा करवा दें। जनरल एंट्रीज अगर आप कहते हैं तो मैं रिवाइज करा देता हूं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज बोलें जरा। आरओयू डेबिट, लॉयर फीस को डायरेक्ट आरओयू में डाल लें या लीज लायबिलिटी में? डायरेक्ट आरओयू में। डीकमिश्निंग को डायरेक्ट आरओयू में। डन, ये एंट्री सी। आरओयू में 3 चीजों को डालें। नंबर 1 पीवी ऑफ लीज पेमेंट, नंबर 2 लॉयर फी एंड नंबर 3
छोड़े बड़े टाइम लग जाएगा। जनरेटिक्स करवाना शुरू करें जी। पहली एंट्री 1 जनवरी 20 ROU डेबिट किससे? पीवी से। तो पीवी की भी सारी चीजें आपने ऑटोमेटिकली ROU में डाल दी। ROU है जिन है, इसमें पहले पीवी की भी सारी चीजें डाल दें, फिर थोड़ी देर बाद लॉयर फीस भी डाल दें, फिर थोड़ी देर बाद डीकमीशनिंग भी डाल दें, फिर ROU विल क्राई लाइक एनीथिंग। ROU की जान ले लें। पीवी डालें जी। यकम जनवरी 20 लॉयर फीस। मोबाइल साथ साथ कर लो, यूज फ्रेश हो जाता है जरा बता। लॉयर फीस आगे बोले। डिसमेंटलिंग का ना अंदाजा होता है, इसलिए उसको प्रोविजन कहते हैं। FR1 में किसी अंदाजे का नाम प्रोविजन पड़ा था? किस अंदाजे का? प्रोविजन फॉर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, डिसमेंटलिंग की एंट्री सुनी है FR1 में? मुझे बताएं कितने साल बाद प्लांट ने डी इंस्टॉल होना है? 4 मिलियन तो मजदूरों को देने हैं ना, लेकिन किस वक्त देने हैं? तो 3 साल बाद अगर मैंने मजदूरों को 4 मिलियन देने हैं, तो मैं आज उसकी क्या निकाल लूं? प्रेजेंट वैल्यू। ये मुझे डायरेक्ट इधर ही निकलवा दे। माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ये डायरेक्ट इधर ही निकलवा दें। एंट्री किसी ने देखी हो? अभी मैंने दिखाई थी। ROU डेबिट अंदाजा फॉर डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग फॉर डी इंस्टॉलेशन कर लो। डीकमीशनिंग अभी पसंद नहीं आ रहा लफ्ज, तो कोई मसला नहीं, इसकी एंट्रीज हमने सीखनी है ज्यादा। डी इंस्टॉलेशन, प्रोविजन फॉर डी इंस्टॉलेशन। 3 सालों बाद कितने देने हैं? 4। डिस्काउंट रेट वेयर एवर नॉट अवेलेबल मे बी यूज्ड एज 12%। 1.12 रेज़ टू पावर -3। क्या ये एक फिगर है या कई दफा डी इंस्टॉल कराने हैं? एक फिगर है, तो इसको बस डायरेक्ट पीछे बुला लें 3 साल। तीन साल बाद डी इंस्टॉल होने। चलें जी, पहली किस्त पे करें 33 की। आ रहा हूं। 1 जनवरी 20 लीज लायबिलिटी डेबिट ग्रैंड टेस्ट होगा आपका सैटरडे को, अगले ईद वाले सैटरडे को नहीं, अगले सैटरडे को ग्रैंड टेस्ट होगा आपका। IS 38, IS 41, IFRS 16, IS 21, IS 21। क्या? हाँ, मैं वो टेस्ट का शेड्यूल सेट करते हैं, क्लास के बाद आना जरा, टेस्ट का शेड्यूल सेट करते हैं। नहीं सीरियसली। अच्छा यार, अब बता दें 2 चीजें जो लेसी के केस में कभी नहीं भूलनी। एक्सेलेंट, कौन बोला है? हाथ खड़ा करें। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, लेसी के केस में 2 चीजें कभी नहीं भूलनी, क्योंकि अब ये 2 एंट्रीज ना आपको कहीं से नजर नहीं आ रही, लेकिन करनी भी है। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि मेरी लीज शुरू कब हुई है? 1/1/20 को, और मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/20 को। तो मुझे बताएं, मुझे कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए? 1 साल का फिलहाल। तो 1 साल का इंटरेस्ट कोई ढूंढ दे। ये मुझे पूरे 20 का लग रहा है, आपको थोड़ा सा 21 का तो नहीं लग रहा? मसला तो नहीं आप में कोई? ये मुझे तो पूरे 20 का लग रहा है। कितना? पेड या पेबल? पेबल।
8 पॉइंट, डेप्रिसिएशन निकालें जी। डेप्रिसिएशन ये क्या मैं करने लगा हूं, 101.14 जमा 5 जमा 2.85 कॉस्ट ऑफ ROU 1099। ना 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 ना, अलग अलग डेफिनेशन नहीं निकालनी। वो जो अलग अलग डेफिनेशन निकालनी होती थी वो निकालनी होती थी लेसर ऑपरेटिंग लीज में। ईद आ रही है, चीजें रिवाइज कर लें। दही नहीं बनानी, दही नहीं बनानी, सेवइयों में डालते हैं वो तो। यार हाथ खड़ा करते हैं, अब हाथ खड़ा करें जिन घरों में डाली जाती है सेवइयों में दही और चीनी, सेवइयों में दही और चीनी। यार तो ईद पे सेवइयां बनती हैं, ऊपर दही और शक्कर। पता नहीं किस इलाके से आप। अच्छा जी, एसेट की कॉस्ट 108.99। लाइफ बताएं 3 इयर्स, क्योंकि आगे यूजफुल लाइफ वगैरह दी नहीं हुई ना, तो बस फिर 3 इयर्स। नहीं, इंटू 2/12 कुछ नहीं करना, पूरा सारा एसेट इस्तेमाल हुआ है। 36 पॉइंट, वो ना एक भाई ने पूछा था कि आईडीसी को लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करते हैं। वो तब था जब लेसर की ऑपरेटिंग लीज थी। प्लीज डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स, कीप द थिंग सिंपल। हाँ, ऐसे ही नींद के नहीं बनाओ यो। अभी तक बताएं 90% चीजें समझ आ रही हैं? कोई एक चीज इसको समझ नहीं आई ना तो इसने फिक्रा कह दिया चीजें बहुत ज्यादा हैं। अक्सर साथ वाला हाँ यार बहुत ज्यादा है यार। हालांकि रेंटल भी निकालने आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, पीवी भी निकालनी आती है, ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट एंट्री भी करनी आती है, ये भी बताना आता है इंटरेस्ट कितना है, ये भी बताना आता है डिवाइड किससे करना है, ROU को जमा भी करना आता है। माशाल्लाह 90% चीजें आती हैं। तो इस किस्म के लूज कमेंट्स क्लास में सुन के 10% जो बोलते हैं ये बच्चे, तो बाकी भी कहते हैं हाँ कुछ हो रहा है, मुझे भी शायद हो रहा है, हो नहीं रहा होता उनको, हाँ शुरू हो गया आपसे मुझे भी। चपेड़ मारूं तुझे वहां। इस तरह के फिक्रे ना बोला कर क्लास में, किसी की टीचर की क्लास में ना बोला कर। क्या मतलब चीजें मिक्सअप हो रही हैं, रिवाइज करो, उनको नहीं होंगी इंशाल्लाह मिक्सअप। थिंग्स इज वेरी सिंपल, ये रिवाइज ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है। अठहर पढ़ा भी लेने दिया करो, सवाल ही नहीं खत्म होते। तो मेरे भाई ये ना पेज नंबर 68 पर हमने पढ़ा था, पेज नंबर 68 पर चाचू खां सिंपल लेसर ऑपरेटिंग लीज। मैंने कह दिया था लीज में एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी, रोजाना का रोजाना होमवर्क करना है, सही तरीके से करना है। और शुक्र है ईद आ गई है बीच में, ईद आ गई जमाने में बबलू फिसल गया। अच्छा तो यहां करना था ऑपरेटिंग लीज में कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय लाइफ और आईडीसी डिवाइडेड बाय लीज टर्म। लेसी में कोई मैंने ऐसी बात लिखी हुई है भाईजान? लेसी के डेप्रिसिएशन में मैंने कोई ऐसी बात लिखी हुई है? चीजें मिक्सअप हो रही हैं, जिन सफों पे क्लियर पड़ी हुई हैं। We have not revised. It is the problem. अच्छा एक ना और एंट्री होनी है, उसका आप क्वेश्चन मार्क लगा लें। ये कुतब मैंने वो एंट्री करवानी है उस वक्त जिस वक्त हम शुरू करेंगे डीकमिशनिंग। वो असल में एंट्री ये होनी है कि डीकमिशनिंग को ना 2.85 से आपने ग्रो करा के ना 4 पे लेके जाना है, क्योंकि मजदूरों को तो 4 देने हैं। तो 2.85 से ग्रो करा के इसको 4 पे लेके जाना है। बट ये एक अलग बहस है, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कोई एंट्री है डीकमिशनिंग से रिलेटेड, इसको छोड़ने पर ये हम नहीं कर रहे आज। सोल्यूशन में दी होगी आपने, वो इग्नोर करनी है। अब सवाल में सिर्फ मुझे बता दें मैंने रिक्वायरमेंट क्या है, P&L बनाने और क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो P&L और बैलेंस शीट मुझे बनवा दें। P&L बनाएं जी। यार क्या आता है बता दें, क्या आता है? डेप्रिसिएशन आती है और इंटरेस्ट आता है। कितनी डेप्रिसिएशन?
अगर किसी को याद नहीं आ रहा P&L में, मिक्स हो रहा है, मिक्स। भाईजान आप जरा अपना वॉल्यूम लो रखें और अपने दिमाग की जो है ना सेटिंग रखें ताकि चीजें आपको याद रहें। एक और भी इंटरेस्ट है, वो डीकमीशनिंग है, वो मैं आपको सोल्यूशन से भी कटवाने लगा हूं क्योंकि वो भी हमने पढ़ा नहीं हुआ। बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट, आरओयू कितना बना था मुझे भूल गया। आरओयू की कॉस्ट कितनी बनी थी? 108 माइनस 36.33। चलें जी आगे चलें। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लीज ऑब्लिगेशन और करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन और इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा, इंटरेस्ट के लिए मैंने कहा था लाइन नहीं लगानी होती, याद आ रहा है? इंटरेस्ट के लिए लाइन नहीं लगानी होती, वही वाली अप्रोच। 20 का इंटरेस्ट 20 में पे हो गया, 20 का इंटरेस्ट 20 में पे हो गया, 21 के पहले दिन पे हुआ है, तो पे ए बल कितना? 8.18। आगे चलें जी। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल में मुझे लगता है साल के शुरू में पेमेंट हो गई है, आपको कुछ और लगता है तो लगाऊं? आपको भी यही लग रहा है ना? हमारे साल के शुरू में पेमेंट हो गई है। आप बताएं करंट पोर्शन कौन सा होगा? 2021 की सारी पेमेंट्स, ओ है ही एक, 2021 की सारी पेमेंट्स करंट होंगी और 22, 23, 24 की सारी पेमेंट्स 21 के पेमेंट्स पे पहला बनाएं, इधर पहली बनाएं। बोलें। जो घर बैठ के लेक्चर ले रहे हैं बस एक मिनट ना मेरे कहने पे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। मानने में मानने नहीं, ऑनलाइन वालों को नहीं कह रहा, फिजिकल वाले जो घर बैठे हैं, ऑनलाइन वाले बैठ जाएं। अच्छा जी, अब ये जो फिजिकल वाले हैं ये अब हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें दोनों अपने ऊपर, इस तरह 1 मिनट के लिए खड़े रहें। चलें जी, मिनट पूरा हो गया, बैठ जाएं। पता चला ईद वाले दिन दोपहर को लेक्चर ले रहे हो। हाँ जी, ईद पे जूम मीटिंग देख लेंगे, करनी हुई तो कर लेंगे। सारे अपनी वीडियोस ओपन कर देंगे, सवैयों दही और चीनी की तस्वीर शेयर करेंगे। अल्लाह, दूसरा पार्ट, छुट्टियां यानी कि 2 दिन और पढ़ा लें, चलो देख